Hello बच्चा पार्टी, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In today's video lecture, we will start गाला पेपर सेट पेपर नंबर 5 सेक्शन A. इससे पहले बेटा हमने 2, 3, 4 को कंप्लीट कर दिया है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं पेपर 5. आज का पहला क्वेश्चन सी. What we have given? The pair of linear equation, दो इक्वेशंस हमें दिए हुए in terms of a1x, a2x has इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. तो हमारा मेन फोकस कहां पे होना चाहिए? जो वर्ड हमें दिया है कि दो इक्वेशंस है, उनके कितने सॉल्यूशंस है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. एंड वी नो दैट इन केस ऑफ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कंडीशन इज a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. so b is the correct option. ठीक है, ये जो टेबल है आपका चैप्टर 3 का, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. If the equation 12x square plus mx plus pi is equal to 0 has real equal roots. चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है. जब भी बात आए इक्वल रूट्स, तो सबसे पहले हमें कंडीशन क्या लिखनी है बेटा? d is equal to 0. बिकॉज इन केस ऑफ इक्वल रूट्स हमारी कंडीशन क्या होती है? d is equal to 0, डिस्क्रिमिनेंट is equal to 0. नाउ d की वैल्यू क्या है बेटा? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, वेर b इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज m स्क्वायर माइनस 4. a की जगह पे 12, c की जगह पे 5 इज इक्वल टू 0. सो m स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले लो, 5 4 जा 20, 12 2 जा 24, तो ये होगा 240. ठीक है. नाउ अगर हम यहां पे बात करें m स्क्वायर, 240 को थोड़ा फैक्टराइज कर लेते हैं हम, तो देखिए 2 120 जा 260, 230, 215, 15 1 जा, तो 15 मल्टीप्लाई 16. ठीक है, यहां पे क्या होगा? 15 मल्टीप्लाई 16. नाउ टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. सो m इज इक्वल टू, ऑलवेज याद रखना है जब भी हम स्क्वायर में से स्क्वायर रूट हटाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम देंगे प्लस और माइनस. अगर प्लस और माइनस नहीं दिया है तो आपका आंसर राइट होगा नहीं. तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा? 4, और यहाँ पे रूट 15. सो आंसर इज प्लस और माइनस 4 रूट 15. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. If for a given AP, A is equal to 1, AN is equal to 20, SN is equal to 399, then N is equal to blank. तो हमें पता है जब भी बात हो SN, AN और A की, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है छोटा सा, SN is equal to n/2 into A plus AN. SN is equal to n/2 into A plus AN. Now N we have to find. SN कितना है? 399 डिवाइड बाई 2, A 1 एंड AN 20. सो 399, ये 2 डिवीजन में से कहां पे जाएगा बेटा? मल्टीप्लीकेशन में. और 20 प्लस 1 21 आएगा डिवीजन में, इज इक्वल टू n. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन चेक करो कि n इज इक्वल टू क्या मिल रहा है. ठीक है, और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ 0 0 2 0 एंड 0 3 आर 3 वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, इट्स फोर्थ वर्टेक्स इज. तो देखो यहां पे हमें दिया है 0 0. 0 0 का मतलब होता है ओरिजिन. जैसे तैसे हमें ड्रॉ नहीं कर लेना है, अच्छे से ड्रॉ करना है बेटा. 0 0 एक कोऑर्डिनेट है, हमें 0 0 दिया है. 2 0, देखो x कोऑर्डिनेट दिया है और y क्या दिया है बेटा? 0. तो ये जो होगा वो x एक्सिस पे होगा, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा? 0. इसे मान लो a, इसे मान लो b. नाउ सी, यहां पे टेकन इन ऑर्डर नहीं बोला है, तो हमें चेक करना है. तो देखो 0 एंड 3, x कोऑर्डिनेट 0 और y दिया है 3, मतलब ये जो पॉइंट है वो कहां पे होगा बेटा? y एक्सिस पे. तो यहां पे लिख लो 0,3 और इसे मान लो d. ठीक है, नाउ बचा क्या? c. तो हमें फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करना है.
बात आई हमें फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करने की, तो हमें पता होना चाहिए कि हम रेक्टेंगल को भी क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। और जब भी बात आए पैरेललोग्राम की तो एक्सरसाइज 7.2 में हमने एक फॉर्मूला देखा है, मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल। तो बस सेम फॉर्मूला यहां पे हम लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, नाउ x प्लस 0 डिवाइड बाई 2, y प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, 3 plus 0 divide by 2. So here it is x plus 0 x by 2 y by 2 is equal to, यहाँ पे क्या होगा 2 डिवाइड बाई 2 3 डिवाइड बाई 2। नाउ x के साथ x की कंपैरिजन, y के साथ y की कंपैरिजन, तो x बाई 2 इज इक्वल टू 2 बाई 2, यहाँ पे y बाई 2 इज इक्वल टू 3 बाई 2, 2 2 कैंसिल आउट, 2 2 कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू मिला 2, y इज इक्वल टू मिला 3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या मिले, फोर्थ वर्टेक्स क्या मिला बेटा 2,3। ठीक है, फिर से ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा ये अलग से ट्विस्टेड क्वेश्चन था। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बोला है कि टेकन इन ऑर्डर, अगर ऐसा बोला हो टेकन इन ऑर्डर तो ही आपको ऑर्डर में लेना है, अदरवाइज आपको देखना है कि वर्टेक्स हमें किस हिसाब से दिए थे। तो सबसे पहले दिया था ओरिजिन, वो हमने ले लिया, फिर दिया था 2 0, तो ये x एक्सिस का पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है। फिर हमें दिया था 0 3, तो ये y एक्सिस का पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, cos रेस टू 4 थीटा माइनस साइन रेस टू 4 थीटा। जब भी हम दो टर्म्स देखे और बीच में माइनस का साइन देखे, एक ही चीज माइंड में आनी चाहिए, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिए cos 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। नाउ हियर इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b इनटू क्या होगा a प्लस b। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी नो 1 होता है। ठीक है, तो 1 इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 के साथ किसी भी का मल्टीप्लीकेशन एज इट इज, तो हियर इट बिकम cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो करेक्ट आंसर इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सम गिवन डेटा z प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 98, लिख लेते हैं, एंड z माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 12, देन m इज इक्वल टू ब्लैंक। हमें फाइंड करना है m। ठीक है, और हमें पता है कि जो इंटर रिलेशनशिप है वो है z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, ये हमें पता है। तो बस हमें z चाहिए, x बार चाहिए, वो कैसे मिलेगा, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन, देन वी विल गेट वैल्यूज ऑफ z एंड x बार। ठीक है, चलिए प्लस x बार माइनस x बार कट, 8 प्लस 2 10 कैरी 1 9 2z, तो z कितना मिला बेटा 55, z इज इक्वल टू 55 को यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे लिखेंगे 55 प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 98, सो एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा 98 माइनस 55, सो एक्स बार इज इक्वल टू 8 माइनस 5 3 9 माइनस 5 4, तो एक्स बार मिला हमें 43। ठीक है, नाउ सी z की जगह पे रख देते हैं हम 55, 3m एज इट इज माइनस 2, तो 55 ये इस साइड आएगा प्लस 3 2 6, 6 प्लस 5 11 कैरी 1, 8 प्लस 1 9 प्लस 5 14, ये 3 मल्टीप्लीकेशन में से आएगा बेटा डिवीजन में, 3 4 12 3 7 तो m की वैल्यू क्या मिली 47। ठीक है, सो C इज द करेक्ट ऑप्शन, क्या आएगा बेटा 47 इज द राइट ऑप्शन।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। For two positive integers a and b, if HCF of AB is 15, then LCM can be। यहाँ पे बोला है can be, मतलब ये LCM हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं बोला है कि यही होना चाहिए। तो अगर कोई भी दो डिजिट का HCF 15 दिया है तो LCM इसमें से क्या हो सकता है, हमारे पास तीन ऑप्शन है। तो बेटा हमें यहाँ पे चेक करना है कि जो ऑप्शंस हमारे पास है उसमें से कौन सा नंबर 15 का मल्टीपल या डिविजिबल है। दोनों का सेम मीनिंग होता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 135 इज द मल्टीपल एंड डिविजिबल बाय 15। तो इसका एलसीएम क्या हो सकता है बेटा, 135। पता चला जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि इसमें से कौन सा नंबर है जो हमें एचसीएफ दिया है उसका डिविजिबल है, उससे डिविजिबल है या उसका मल्टीपल है, ठीक है। काफी बार यहाँ पे ऐसा भी पूछते हैं कि कांट बी, तो फिर देखना है जो डिविजिबल नंबर नहीं है वो आप वो यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्राफ ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। यहाँ पे मैंने देखा कि पावर है 2, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है पैराबोला। बट मुझे देखना है कि ओपनिंग अपवर्ड्स होगा तो वो कहां से पता चलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे से। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, दैट इज ग्रेटर देन 0। मतलब क्या आएगा, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स। क्या आएगा बेटा, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In the experiment of rolling balanced die ones, the probability of receiving 7 on upper face। तो हमें पता है कि डाई पे कभी भी 7 होता ही नहीं है। अगर डाई पे 7 नंबर होता ही नहीं है तो कभी आएगा ही नहीं, तो दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1060 अपॉन 1030, तो कभी भी ऐसे कट नहीं होगा कि 1030 2 जा 1060। क्या करना है हमें, 1060 की वैल्यू दैट इज √3, 1030 की वैल्यू दैट इज 1 अपॉन √3। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो √3 इंटू √3 क्या होगा बेटा, 3। सो 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आएगा, 3, ठीक है, 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वाड्रिलेटरल XYZW सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है बेटा, बाहर से इंटरसेक्ट करना सर्कल को। चलिए नाम दे देते हैं XYZW और यहाँ पे समझ लेना है, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है ऐसे। हमें पूछा है इफ XY इज इक्वल टू 13.8, XY की वैल्यू है 13.8, YZ 10.7 एंड ZW 7.5। तो XW हमें पूछा है। तो ऐसा एक क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 10.2 में किया था, जहां पे हमने क्या किया है, प्रूव किया है। क्या किया है, जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता हो तो सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या होती है बेटा, इक्वल। इसका मतलब क्या है कि XY प्लस ZW इज इक्वल टू XW प्लस YZ इज इक्वल टू क्या होगा, XW प्लस YZ। फिर से ध्यान दो, क्या है यहाँ पे, एक सर्कल को क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, और जब भी क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब करे तो सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है। दैट मींस XY प्लस ZW इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, XW प्लस YZ। नाउ वैल्यू पुट अप करते हैं, 13.8 प्लस 7.5, XW we have to find plus YZ is 10.7. So 8 plus 5 13, carry 1, 7 plus 1 8 plus 3 11, carry 1 21.3 minus 10.7 is equal to XW। तो XW is equal to क्या होगा, 13 minus 7 6 0 9, ठीक है। सो हियर इट बिकम 2 मिनट 10.6 होगा ना, यहाँ पे क्या होगा बेटा, सब्ट्रैक्शन 13 minus 6 10.6,
तो XW इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 10.6 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास मार्क का मतलब होता है मिड वैल्यू, तो 40 एंड 50 के बीच में क्या आता है बेटा 45, तो क्लास मार्क क्या आएगा 45 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द LCM of 35 and 42 is 35 multiply 42, तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। कभी भी LCM प्रोडक्ट के जितना मल्टीप्लीकेशन के जितना कब आता है जब दो नंबर प्राइम नंबर हो तो, ठीक है। ये दो नंबर प्राइम नंबर नहीं है तो इनका LCM कभी भी इनके मल्टीप्लीकेशन जितना आएगा नहीं, ठीक है। दैट्स व्हाई गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। और आप ऐसा हो तो फाइंड करके भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। 7 is one of the zeros of the polynomial। हमें ये चेक कर, यहाँ पे बोला है कि 7 इसका एक जीरो है। चेक कैसे करेंगे, तो x की जगह पे मैं रखूंगा 7 और अगर मुझे मिलता है आंसर इज इक्वल टू 0 तो यस ये इसका जीरो है, अदरवाइज ये इसका जीरो नहीं है। तो देखिए p ऑफ 7 x की जगह पे 7 रख के चेक करते हैं तो 4 इंटू 7 का स्क्वायर माइनस 23 इंटू 7 माइनस 35, तो 4 इंटू 49 माइनस 7 3 जा 21 कैरी 2 7 2 जा 14 प्लस 2 16 9 4 जा 36 कैरी 3 4 4 जा 16 प्लस 3 19 196 5 प्लस 1 6 ये भी हुआ 196 प्लस माइनस कैंसिल आउट तो इट इज 0। तो हमें आंसर क्या मिला बेटा 7 रखने पे 0, तो यस इट इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या आएगा ट्रू, क्योंकि हमें यही बोला है कि 7 इसका जीरो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If 3a is one of the solution of the equation then a is equal to -2। अगेन यहाँ पे हमें ये बोला इसका सॉल्यूशन ये है। चलिए वैल्यू रखते हैं तो 4, x की जगह पे क्या रखूंगा बेटा मैं 3, x की जगह पे क्या रखेंगे हम 3 माइनस y की जगह पे क्या रखेंगे a इज इक्वल टू 10, 4 3 12 माइनस a इज इक्वल टू 10। नाउ a को इस साइड ले लो 10 को इस साइड ले लो तो 12 माइनस 10 इज इक्वल टू a, तो a कितना मिला 2 और हमें यहाँ पे क्या बोला है -2, तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। प्लस माइनस में भी फर्क पड़ता है बेटा, हमें मिला 2 और यहाँ पे हमें बोला है -2, दैट्स व्हाई गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A number is selected at random from the single digit natural number। तो सबसे पहले सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर कितने होते हैं बेटा 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर अप टू जाते हैं 9, तो 9 नंबर होता है, टोटल नंबर 9 आएंगे, ठीक है। उसमें बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नंबर बीइंग इवन इज 1/2। चलिए चेक करते हैं, तो इवन नंबर कितने होते हैं 2 4 6 एंड 8, तो 4 नंबर्स आर देयर विच आर इवन, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा 4/9, तो हमें तो क्या दिया है 1/2, तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 डिजिट के है उसमें इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमें क्या मिली बेटा 4/9 और हमें क्या बोला है यहाँ पे 1/2, तो दैट्स व्हाई गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If the first two terms of AP are -3 and 4, A दिया है -3, A2 दिया है 4, then find its 21st term। हमें फाइंड करना है 21st टर्म, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। A21 वी हैव टू फाइंड, तो A प्लस 20D, तो उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए D होना चाहिए। D कैसे मिलेगा, तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 is 4 minus A1 is -3, 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा A is -3 प्लस 20 D is 7, 7 2 जा 140 माइनस 3 137,
क्या आएगा बेटा 21st टर्म क्या आएगा 137. सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 21st टर्म इज 137. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. At the most, how many tangents can be drawn parallel to the diameter of a circle? तो देखिए जैसे कि सर्कल का डायमीटर ये है, एट मोस्ट हम कितने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं दैट आर पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा एट मोस्ट 2 आंसर आएगा. क्या आएगा बेटा एट मोस्ट कितने ड्रॉ कर सकते हैं हम 2. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. If P of A is equal to x by 3 and P of A bar is equal to 2 by 5, find x. तो हमें पता है कि हमारे पास फॉर्मूला है P of A plus P of A bar is equal to 1. तो P of A क्या मिला बेटा, हमें क्या दिया है x by 3. P of A bar is 2 by 5 is equal to 1. Now x by 3 as it is main part है simplification. सबसे पहले 2 by 5 को इस साइड लेके जाओ तो 1 minus 2 by 5. So here it become x by 3 is equal to 5 1 5 minus 2 divide by 5. तो x by 3 5 minus 2 3 divide by 5. ठीक है, now ये 3 जाएगा यहाँ पे तो x is equal to 3 3 9 डिवाइड बाई 5. तो x की वैल्यू क्या मिली बेटा 9/5. ठीक है, क्या मिला आंसर x इज इक्वल टू 9/5. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द मोड ऑफ द डेटा इज 15 देन फाइंड x. मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटिव फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे देखिए 15 15 2 टाइम्स है. ठीक है, 16 16 भी 2 टाइम्स है. तो अगर x की वैल्यू कंपल्सरीली क्या होनी चाहिए 15, तो ही हमारा मोड क्या हो सकता है 15, क्योंकि ये दोनों 2 टाइम्स है. मोड के लिए क्या होता है बेटा मोस्ट रिपीटिव फ्रीक्वेंसी, जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारा मोड होता है. तो अगर ये x 15 है तो ही 15 कितनी बार होगा 1 2 एंड 3 टाइम्स, और हमारा मोड क्या मिलेगा हमें 15. तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा 15. क्या होगी बेटा x की वैल्यू 15. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. वी नो दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बेटा 3πr². तो पहले में क्या आएगा c. उसके बाद वॉल्यूम ऑफ अ 10 रुपी कॉइन. तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है कि 10 रुपी कॉइन को हम क्या सपोज करें. तो जो कॉइन होता है बेटा वो ऑलवेज सिलिंड्रिकल होता है. क्या होता है सिलिंड्रिकल. एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h. तो A इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, क्या आएगा πr²h. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा. तो लेंथ ऑफ आर्क होती है πr(θ/180. अगेन c. 23 में क्या आएगा बेटा c, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क का इक्वेशन क्या है πr(θ/180. देन आफ्टर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है πd. ठीक है, आइदर πd और 2πr, बट डायमीटर की बात हो रही है इसलिए क्या आएगा π/d. ठीक है, सो A इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर है. तो इसी के साथ बेटा आपका पेपर 5 का सेक्शन A कंप्लीट हुआ. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी सेक्शन B ऑफ पेपर 5. तो चलिए बेटा मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू स्टूडेंट्स.